खबर है कि मायावती ने बीजेपी को 30 वोट से हराया है। क्या हुआ कि 30 वोट से बीजेपी को हारना पड़ा। नमस्कार, प्रभात खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राज कमल। बिहार चुनाव के नतीजे आ गए हैं। अब सब कुछ साफ हो गया है। एनडीए को प्रचंड बहुमत मिला है। महागठबंधन को तो इतनी कम सीटें मिली है जितना एग्जिट पोल में भी नहीं दिखाया गया था, यानी अनुमान से भी बहुत कम। खैर, नतीजे तो आप सबने देखा, किसको कितना सीट मिला ये भी जाना। लेकिन इन सब के बीच एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। खबर कह ले या फिर उन आंकड़ों पर नजर पड़ी है। खबर है कि मायावती ने बीजेपी को 30 वोट से हराया है। बिहार में ही एक ऐसा सीट है जहां से मायावती की पार्टी बहुजन समाज पार्टी ने बीजेपी को हरा दिया है, वो भी महज 30 वोट से। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रशांत है, ये बताएंगे कि वो कौन सी सीट है और आखिर क्या हुआ कि 30 वोट से बीजेपी को हारना पड़ा। प्रशांत, खबर तो आपने भी देखी होगी, देर रात से ही खबर वायरल है कि 30 वोट से मायावती की हाथी ने कमल को कुचल दिया है। कौन सी सीट है? देखिए, ये जो सीट है बिहार में बेहद ही हॉट सीटों में से एक है। इस सीट का आप अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि यहाँ से बिहार के पूर्व मंत्री और राजद के एक समय प्रदेश अध्यक्ष रहे जगदानंद सिंह जो है उस सीट से विधायक रह चुके हैं। ये सीट है कैमूर जिले की रामगढ़ विधानसभा सीट, जो कभी राजद का गढ़ थी, फिर बाद में उपचुनाव में इसे बीजेपी ने अपने कब्जे में लिया और अब जब 2025 का विधानसभा चुनाव हुआ है तो बीजेपी के कमल को मायावती के हाथी ने, जैसा आपने कहा, कुचल दिया। सबसे दिलचस्प बात यह है कि हम ऐसे समझते हैं, जो 2020 में चुनाव हुआ, फिर 2025 में चुनाव हुआ। 2020 से 25 चुनाव तक यहाँ 3 अलग अलग पार्टियों के कैंडिडेट रहे हैं। 2020 में जब चुनाव हुआ था तो सुधाकर सिंह यहाँ से विधायक चुने गए थे, जो कि अभी आरजेडी के टिकट पर ही बक्सर से सांसद हैं, जगदानंद सिंह के बेटे हैं। सुधाकर सिंह 2020 में चुनाव जीते। 2024 में जब वो एमपी बन गए तो वहां उपचुनाव हुआ। उपचुनाव में वहां बीजेपी जीत गई, अशोक कुमार सिंह नाम है। लेकिन जब फिर से 2025 में विधानसभा चुनाव हुआ तो वहां से ना आरजेडी जीती ना बीजेपी जीती, वहां से बहुजन समाज पार्टी जीत गई। आखिर इसका क्या समीकरण रहा? देखिए, इसका बहुत सीधा समीकरण है रीजन। जो हम उसके तथ्यों पे जाते हैं, जब हम गहराई में जाते हैं तो एक बात दिखता है कि राजद के जो वोटर हैं वो कहीं ना कहीं ये बात समझ गए थे कि शायद इस सीट पे राजद जीत नहीं पाएगी, तो उन्हें लगा कि बीजेपी को हराना है तो एक मजबूत कैंडिडेट जो है सतीश कुमार सिंह यादव, जो बाय नेम जो है वो यादव है और राजद के जो कोर वोटर हैं वो भी यादव समुदाय से आते हैं। तो उन्होंने कहा चलिए, पटना में तो राजद की सरकार आई रही है, यहाँ पे हम राजद समर्थित यादव समर्थित उम्मीदवार को दे देते हैं, यादव को वोट दे देते हैं, जिससे कि अगर जरूरत पड़ेगी तो ये राजद में चले जाएंगे। जी, वहां से उनको यादव सरनेम था, यादव थे, तो यादव जो वोट था वो शिफ्ट हो गया बहुजन समाज पार्टी की ओर, चूंकि जातीय झुकाव। वहां से बहुजन समाज पार्टी का उनके पास सिंबल था। जो क्षेत्र है रामगढ़, प्रशांत, मुझे लगता है कि उस क्षेत्र में SC ST की संख्या काफी अच्छी है। हाँ, ये नो डाउट, इसमें कहीं से दो मत नहीं है कि यहाँ पे EBC और SC कम्युनिटी जो है वो डोमिनेटिंग कास्ट है। और इसके साथ ही बसपा के जीतने का सबसे बड़ा रीजन है कि ये सीट जो है उत्तर प्रदेश से लगती हुई है। तो उत्तर प्रदेश से लगती हुई कई चीजें, भाषा, बोली, पार्टी का भी प्रभाव है। तो ये दिलचस्प खबर है कि जहां एक तरफ बिहार में महागठबंधन और एनडीए के बीच लड़ाई होती है, तो वही इसमें अब 30 वोट से मायावती की पार्टी ने बीजेपी को हरा दिया है। इस खबर पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।